आज का व्लॉग मेरा बहुत इंटरेस्टिंग और मज़े का होने वाला है। आज मैंने बनाई थी चिकन टिक्का बिरयानी। काफ़ी मेरी आज टफ़ रूटीन थी। डेली रूटीन की तरह आम रूटीन भी मेरी टफ़ ही होती है, क्योंकि मेरा स्टार्ट हो जाता है मॉर्निंग में किचन से ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के नाम से आज का ब्लॉग का स्टार्ट करती हूँ। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लें। बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइए कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं और मज़ीद बेहतर बनाने के लिए ब्लॉग में क्या किया जा सकता है, आपके साथ कौन कौन सी चीज़ें शेयर की जाएँ। तो मैं आज बना रही थी वाइट सॉस पास्ता। सबसे पहले मैंने पास्ता को बॉईल कर लिया था और साथ ही मैं रख रही थी चाय के लिए। जब मैंने दूध पैन में डाल लिया तो दूध क्योंकि कम था तो मैंने वाइट सॉस पास्ता के लिए 1 कप अलग कर लिया और हस्बैंड के लिए साथ ही चाय रख दी, क्योंकि आज मैं बच्चों को लेकर नहीं आती, आज हस्बैंड बच्चों को लेकर जा रहे थे। तो मेरे साथ ही नमाज वगैरह से फ्री होके मैं तकरीबन सुबह 3:30 पौने 4 बजे उठ जाती हूँ। अब बहुत सारे लोग जो व्लॉग देख रहे होंगे कह रहे हैं ये उठ के क्या करती है, तो बस वो एक मतलब मैं उठ जाती हूँ। अगर मैं 3:30 उठती, 4 नहीं, पौने 4 नहीं उठती, मैं 4 सवा 4 मैक्सिमम, अगर बहुत थकावट हुई, बहुत ज़्यादा लेट मैं सोई होती हूँ तो मैं 4:30 अल्हम्दुलिल्लाह उठ जाती हूँ। ये मेरी डेली रूटीन ही है। और अगर उसमें थोड़ा सा टाइम बचता, टाइम तो खैर नहीं बचता, फजर के दरमियान टाइम होता है तो मैं थोड़ी देर लेटती हूँ या फिर उठ के कोई और काम स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह तो मैं इतनी जल्दी नाश्ता तो स्टार्ट नहीं कर सकती क्योंकि गैस ही नहीं होती। तो उसके बाद मैं तकरीबन 6 बजे किचन में आ जाती हूँ। किचन गैस आ चुकी होती है तो मैं अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ। कुछ हल्का फुल्का बच्चे जो नाश्ता करते हैं और साथ में जो लंच बॉक्स देना होता है ना, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा ना इरिटेटिंग सा लगता है, क्योंकि बड़े बच्चे जब स्कूल जाते थे तो मैं उनको लंच अगर देती भी थी तो वो लंच साथ पैसे वगैरह भी लेके जाते थे, तो वो ज़्यादा खुश होकर चॉकलेट वगैरह बिस्किट इन चीज़ें खा लेते थे। अब ये छोटी हैं, ये बिल्कुल अपने बाबा पे गई हैं। मेरे हस्बैंड को भी बाहर का खाना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, वो भी मजबूरी में, और उनको चावल वगैरह भी बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत ज़्यादा हो जाए तो उन्होंने कहना होता है कि मतलब कभी महीने में 1 दफ़ा, साल तो नहीं, अगर कह भी दें तो वो कहते नहीं घर में ही खाना खा ले। अब ये भी वैसी ही हैं। बच्चे बड़े जो है मैं भी नान शौक से खा लेती हूँ बाहर से मंगाया हुआ, लेकिन ये बाहर की रोटी भी मुश्किल ही खाती हैं कि नहीं जी मुझे घर की रोटी चाहिए। तो अब लंच, क्योंकि फ्रेंड जो सर्कल ऐसा होता है, इसकी फ्रेंड जो सभी लंच लेके आती हैं तो ये डेली मुझे लंच के लिए कुछ ना कुछ बना के देना पड़ता है। तो आज मैं इसको वाइट सॉस पास्ता बना के दे रही थी, साथ ही चाय बनी थी। दूध थोड़ा सा कम था और चाय तकरीबन आज 1 कप ही बनी थी। वाइट सॉस पास्ता जो हर लेडी को आता है, हर किचन क्वीन को आता है, बस वैसे ही मैं भी सिंपल सी रेसिपी रेडी कर रही थी। और क्योंकि पास्ता बॉयल करके रखा हुआ था और लंच भी साथ तैयार होता है, साथ हस्बैंड को भी यूनिफॉर्म दे रही थी, बच्चों को भी दे रही थी। इतनी भागम भाग रूटीन होती है कि अगर मैं अलग से कोई कैमरामैन रख लूँ ना तो वो आपको मेरी क्लिप बना के अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो यकीन करें बहुत सारी मेरी सिस्टर को बहुत सारी मोटिवेशन मिलेगी, उनको बहुत एनर्जेटिक व्लॉग लगेगा कि इतनी टफ रूटीन होती है, हर माँ की ही होती है। मैं कोई अलग नहीं हूँ कि मेरी रूटीन बहुत ज़्यादा टफ होती है, सभी ऐसी स्ट्रगल कर रही होती हैं, भाग दौड़ बच्चों के साथ लगी हुई होती है। तो थोड़ी सी मैं रिलैक्स ये थी क्योंकि मेरी नींद थोड़ी कम पूरी हुई थी, तो मैंने कहा शुक्र है आज हस्बैंड लेके जा रहे हैं तो मैं रिलैक्स होकर सो जाऊँगी और बाकी के काम बाद में कर लूँगी। लेकिन रिलैक्स होकर सो नहीं सकी, क्योंकि मैंने जब हस्बैंड से पूछा वापस कब तक आएंगे तो उन्होंने मुझे सुबह ही बोल दिया था कि कुछ पता नहीं है। तो आज ये मैं साथ ही आपको पास्ता में मैंने साथ ब्लैक ऑलिव डाले थे, क्योंकि उसको ब्लैक ऑलिव बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं ग्रॉसरी जब करने जाती हूँ तो मैं पहले भी बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, मैं हर एक आइटम हर दफ़ा मंथली ग्रॉसरी में जब लाती हूँ तो ग्रॉसरी ऐसा भी नहीं कि थोड़ी सी आती है, माशाल्लाह काफ़ी क्वांटिटी में ग्रॉसरी आती है, लेकिन मैं हर आइटम एक एक करके ग्रॉसरी में कलेक्ट करती रहती हूँ। तो इसलिए हर चीज़ जो है वो घर में मिल जाती है, ऐसा नहीं है कोई जिन भूत दे के चले जाते हैं, मैं खुद ही लाती हूँ। लेकिन ग्रॉसरी में लाजमी एक चीज़ मैं ऐड कर लेती हूँ कि इस मंथ ये वाली चीज़ लेके आनी है। अगर मैं डेली हर मंथ इकट्ठी चीज़ें भी लेके आऊँ तो लेकिन वो यूज़ नहीं होती, ख़राब हो जाती हैं। तो जब हस्बैंड ने मुझे कहा कि आज कुछ पता नहीं है, तो तभी मेरी छठी हिस्से कह दिया कि ले जी आज बच्चों को पिक करने आपको जाना होगा, तो इसलिए सबसे पहले लंच तैयार करना पड़ेगा, उसका टाइम से रेडी करना पड़ेगा, क्योंकि जब अगर मैं बच्चे लेके जब वापस आऊँगी तो मुझे हो जाएंगे 2:30 या 2:45 भी हो जाते हैं। तो मैंने ये सोचा, आज दिल कर रहा था बिरयानी खाने को, और चिकन टिक्का बिरयानी जो कि मैंने बहुत लेटेस्ट एक रेसिपी देखी थी और बहुत इजी थी तो मैंने उसको फॉलो करना था। तो मैंने कहा चलें जी, चिकन जो देसी मैंने वॉश करके रखा हुआ था, पहले मैंने इसको सोचा था मैं इसके बनाऊंगी नगेट्स, चिकन नगेट्स बनाऊंगी, लेकिन क्योंकि चिकन जो देसी चिकन होता है ये गलने में थोड़ा टाइम लेता है, तो मैंने सोचा इसको बॉयल करते हैं और इसको बॉयल करके इसको शेड करके फ्रीज़ कर दूंगी। जो मैं आम वाइट चिकन या वो जो ब्रायलर होता है उसको फ्रीज़ करती हूँ, तो मैं देसी चिकन ही क्यों ना फ्रीज़ कर दूँ। जो आम ये पिज़्ज़ा वगैरह में, पास्ता में, मैक्रोनी में, या जो मैं
किसी भी रेसिपी में श्रेडेड चिकन यूज़ करती हूँ तो मैं वो ये यूज़ कर लूँगी। तो मैंने प्रेशर कुकर में चिकन डाल दिया था। ये 2 चिकन थे, साइज़ में थोड़े छोटे थे। साथ ही मैंने थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक और थोड़ा सा प्याज शामिल कर दिया था ताकि अच्छी सी इसकी यखनी बन जाए और जो इसमें हीट होगी और उबल के ये सब चीज़ें ऊपर आके प्रेशर कुकर के ढक्कन को ना चिपक जाए। साथ ही मैंने तकरीबन 2.5 से 3 प्याज काट करके स्लाइस करके ब्राउन होने के लिए रखे हुए थे। इसमें जब भी आप प्याज ब्राउन करें इसमें 1 चुटकी नमक ज़रूर शामिल किया करें। इक्वल प्याज जो होते हैं ब्राउन होते हैं और बहुत जल्दी भी क्रिस्पी ब्राउन हो जाते हैं। वाइट चिकन में शामिल करी थी, ब्रायलर चिकन मैंने चिकन बिरयानी में शामिल करी थी। मटन भी पड़ा था, बीफ भी पड़ा था, देसी चिकन भी पड़ा था, लेकिन क्योंकि बच्चों को भी पसंद है तो मैंने कहा चले चिकन की बिरयानी बना लेते हैं, चिकन टिक्का बिरयानी बनाते हैं। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा था मैं चिकन को मैरिनेट करके रखूं। आप अगर मेरे रेसिपी फॉलो कर रहे हैं, ये क्विक फास्ट और टेस्टी रेसिपी है, बिल्कुल ऑथेंटिक इसके मसाला जाते हैं, इसमें कोई ऊंच नीच नहीं है। ये तकरीबन 1.25 किलो चावल से मैंने बनाई थी और 1.5 kg जो है 1.5 किलो था चिकन था। तो आप इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था क्योंकि जब मैंने बेटे को उठ के भेजा मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई तो बेटा सो रहा था। जब मैंने उसको चिकन लेने के लिए भेजा तो वो चिकन लेके ही वापस 11:30 बजे आया था। अब इसमें इतना टाइम नहीं था कि अगर मैं इसको मैरिनेट करके रखती हूँ तो मैं फिर अगर बच्चों को लेने जाऊंगी उससे पहले मेरा लंच रेडी नहीं होगा, और क्योंकि मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया था। जैसे ही वो प्याज ब्राउन हुए मैंने इसमें चिकन शामिल किया, साथ ही मैंने 1 कप दही शामिल कर दिया, साथ ही इसमें मैंने कुटी लाल मिर्च 2 टेबलस्पून शामिल कर दी, 2 टेबलस्पून मैंने भर भर के इसमें सूखा धनिया शामिल कर दिया, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें चिकन टिक्का शामिल कर दिया है, साथ में इसमें कुछ सिरका शामिल किया है। हर चीज़ शामिल करके इसमें टमाटर नहीं जाएंगे, जो ब्राउन प्याज तैयार किए हुए थे इसी में मैंने हर चीज़ शामिल कर दी है। और इसमें 1 टेबलस्पून पिसा हुआ ज़ीरा भी जाएगा क्योंकि पिसा हुआ ज़ीरा ख़त्म हो चुका था तो मैंने सबसे पहले ज़ीरे को साफ़ किया और फिर मैंने इसको ब्लेंडर में डाल के पीस लिया। जो मिक्सी जार होता है उसमें मैंने पीस के बाद मैं इसे इसमें शामिल कर दिया था। इसको कोई भुनाई नहीं मैंने इसकी की, साथ ही मैंने इसमें अच्छे से पानी शामिल कर दिया और चिकन का कौरमा बनने के लिए इसको रख दिया। साथ साथ मैं सैलड बना रही थी, रायता भी बन रहा था। सबसे पहले मैंने खीरे काट लिए थे और इन सबको मैंने काट के रख के साथ ही मैं चावल बॉयल होने के लिए रख दिए थे। चावल बॉयल होने पानी गर्म किया, उसमें मैंने डाला पुदीना, उसमें नमक, उसमें ज़ीरा, उसमें छोटी इलायची और दालचीनी डाल के साथ ही मैंने इसमें चावल डाल दिए थे। पहले मैंने हाई फ्लेम पे इसको बॉयल किया, फिर थोड़ी फ्लेम लो कर दी थी ताकि अच्छे से चावल जो है बॉयल हो जाए। साथ ही ये रायता बन के बिल्कुल रेडी हो चुका था। मैं जब भी धनिया पुदीने में रायता बनाती हूँ तो मैं इसमें दही शामिल करती हूँ, इससे बहुत ग्रीन रायता बनता है। आप 2 दिन भी फ्रिज में पड़ा रखेंगे रायता आपका ग्रीन ही रहेगा। चावल बॉयल हो रहे थे, कौरमा बिल्कुल रेडी हो चुका था। पहले मैंने सोचा इतनी ही ग्रेवी इसमें रहने देती हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे ग्रेवी कुछ ज़्यादा लग रही थी और फिर मैंने कहा ये ना आज चावल ही ख़राब हो जाए और टेस्ट भी ख़राब हो जाए, तो मैंने इसकी ग्रेवी थोड़ी और खुश कर ली थी। चिकन जो है वो बॉयल हो चुका था, देसी चिकन यखनी मैंने लग की और इसी यखनी में मैंने थोड़ा सा पानी और डाल के जो मैंने वाइट ब्रायलर मंगवाया था उसमें जो ब्रेस्ट पीस होते हैं, क्योंकि चिकन थोड़ा ज़्यादा था, वो मैंने अलग कर लिए थे ताकि इसको भी शेड कर लूँ और जो मैं आलू की टिक्की बनाऊंगी उसमें मैं शामिल कर लूँगी। तो मैंने इसको चिकन की जो देसी यखनी थी उसी में शामिल करके बॉयल कर लिया था। चावल डन हो गए थे, मैंने कोई सिला राइस यूज़ नहीं किए थे, मैं जो नॉर्मल बासमती राइस होते हैं वही यूज़ किए थे। मैंने बहुत ज़्यादा इनका मलीदा नहीं बना लिया, बहुत ज़्यादा डन 95% तकरीबन डन किए थे, बाकी मैंने इनको लगा देना था दम पे तो ये डन हो जाने थे। चावल मैं ड्रेन करके इसमें डालती जा रही थी और साथ ही मैंने तवा रख दिया था। मज़े की बात ये हुई थी कि मेरे हस्बैंड की कॉल जब 11:30 बजे मेरा बेटा चिकन लेके वापस आया, अभी मैंने तैयारी भी स्टार्ट नहीं की थी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप बच्चों को लेने जाएंगी। अब बच्चों को लेने का क्या सीन है कि 12:45 पे छोटे बच्चों को छुट्टी हो जाती है, तो दरमियान वाली जो सबसे बड़ी बेटी है उसको होती है 2 बजे। अब नमाज भी देर हो जानी थी और जो डिनर ये जो बना रही थी मैं बिरयानी वगैरह, और साथ ही मैंने आज मटन की कढ़ाई बनानी थी क्योंकि मेरे ससुर आए हुए हैं तो उनके लिए माशाल्लाह स्पेशल खाना होता है और ऑफिस जाना होता है। तो मेरा दिल था आज मैं कुछ मार्केट में मैंने जाना था, कुछ थोड़ा काम था, तो मार्केट जाने से पहले और मैं खाना वगैरह उनका जो रात का खाना है, रात का सालन भी तैयार कर लूँगी और मैं आज रिलैक्स रहूँगी थोड़ी। लेकिन जब कॉल आ गई कि आपने बच्चों को लेने जाना है तो मैंने जल्दी जल्दी सारे काम स्टार्ट कर दिए। कोयला जो है मैंने देखे साथ ही आपको नज़र आ रहा होगा जला के रखा हुआ था। मैंने देना था चिकन को ये बारबेक्यू फ्लेवर देना था, स्मोकी फ्लेवर देना था, लेकिन मैं भूल गई। मैंने सारी तेल लगा के जब मैंने उसमें चिकन डाल दिया तो मैं बिल्कुल गाउन पहन के तैयार हो चुकी, अबाया मैं पहन चुकी थी। तो मैंने जब जल्दी जल्दी इनकी लेयरिंग की है चावलों की और चिकन की, तो मैं इसमें जो लेयर थी, जो ग्रीन मसाले की लेयर थी, वो मैं करना भूल गई और फिर मैंने थोड़े चावल साइड करके इसकी लेयर की। ये मेरे जल्दी के काम है, आप चेक कर सकते हैं कि ये कोई प्लान वीडियो नहीं होती, ये मेरी किचन का ही काम होता है। अगर प्लान वीडियो हो तो मैं इसको बाकायदा डिश आउट करूँ, इसको डेकोरेट करूँ और आपके साथ इसके थंबनेल पे थंबनेल पे लगाती तो हूँ कि मैं रूटीन में क्या कर रही हूँ। इसको मैंने बारबेक्यू फ्लेवर बाद में दे दिया इसमें और कोयले रख के।
एलुमिनियम फॉइल की कटोरी रखी और साथ ही मैंने उसमें ऑयल डाल दिया और मैं कवर करके अपनी हेल्पर को घर छोड़ के मैं बच्चों को लेने चल गई। मैंने पहले छोटे बच्चों को पिक किया, लेट हो चुकी थी। उन्होंने कहा मम्मा आप लेट आई हैं, लेकिन टाइम से मैं कॉलेज पहुंच चुकी थी। उसको भी पिक करके वहाँ मुझे तकरीबन आधा घंटा खड़ा हो गया। मैं तकरीबन आई थी 2:45 बजे घर पे। सबसे पहले मैंने आके नमाज अदा की थी क्योंकि बहुत पहले ही देर हो चुकी थी। और फिर मैंने आके जब बिरयानी खोली तो आप यकीन करें जैसे मैं सीढ़ियाँ चढ़ी थी इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी और नाश्ता भी नहीं किया हुआ था। तो आके मैंने बिरयानी का दम खोला और सब मैंने और बेटे ने हम सब ने बैठ के ये लंच किया था। और मज़े की टेस्टी बिरयानी, नमक मिर्च हर चीज़ परफेक्ट थी, बिल्कुल बाजार ज़रा टेस्ट आ रहा था। आप अगर ये रेसिपी ट्राई कर रहे हैं तो यकीन करें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। टिक्का मसाला आप ले सकते हैं बाज़ार से, बाकी सारे इंग्रेडिएंट आपके किचन में ही होंगे। इसमें कोई आलू बुखारा नहीं गया, इसमें कोई टमाटर नहीं गए, इसमें सिर्फ 1 कप दही गया था और नॉर्मल जो कौरमा तैयार किया था। बस खाना खाने के बाद मैंने फिर तैयारी स्टार्ट कर दी थी मटन कढ़ाई की, क्योंकि मैं कढ़ाई में डायरेक्ट बॉईल कर रही थी, मैं प्रेशर नहीं लगा रही थी। और फिर मेरा प्रोग्राम भी कैंसिल हो गया था क्योंकि मैं काफ़ी टाइट हो गई थी, मैं बहुत भाग भाग के काम गई थी तो मैं थक सी गई थी। आज मैं थोड़ी डिफरेंट तरीके से कढ़ाई बना रही हूँ, कोई रेसिपी फॉलो नहीं कर रही, अपने ही जुगाड़ लगा रही हूँ। अगर किसी को लग रहा है कोई रेसिपी फॉलो हो रही है तो नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही। ऑयल डाला, साथ थोड़ा सा देसी घी डाला, उसमें मटन को अच्छे से फ्राई कर लिया। मटन ने जब अपना कलर चेंज कर दिया, इसमें डाला लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसकी लहसुन अदरक के साथ खूब अच्छे से भुनाई कर दूंगी, इसको अच्छा सा घुमाऊंगी, घोटूंगी और इसको भूनने के बाद मैं इसमें शामिल करूंगी थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक अभी तक मैंने शामिल किया। साथ ही मैंने चूल्हे पे गर्म पानी रखा हुआ है, क्योंकि गर्म पानी से ये होगा कि मैं जब भी सालन पकाती हूँ मटन वगैरह और अगर मैं इस तरह भुनाई करके डालूँ तो मैं गर्म पानी शामिल करती हूँ, क्योंकि ठंडे पानी से काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं तकरीबन बड़े साइज़ का प्याज कट करके रफली सा चॉप किया, टमाटर 4-5 इसमें कट करके दरमियान में से स्लाइस करके रख दूँगी और इसमें शामिल कर दूँगी पानी। आज क्योंकि मेरा फ्राइडे का व्लॉग नहीं आया था, मैं काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी और मैं व्लॉग भी शेयर नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि एडिटिंग रहती थी, वॉइस ओवर रहती थी और एनिमेशन सब कुछ करने वाला रहता था। तो मेरा इतना बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि मैं ये एनिमेशन करा और ये बिल्कुल एडिटिंग करूं, वॉइस ओवर करूं और 3 बजे मैं अपलोड करूं। तो मैंने सोचा आज को स्किप करते हैं, कोई मुझे भी पैसों की बारिश नहीं हो रही कि मैं साथ साथ फ़ौरन। लेकिन ये एक रूटीन बनी हुई है, एल्गोरिदम जो होता है वो बहुत डाउन चला जाता है मेरा, और मुझे डेली ही मैं बेसिस पे रूटीन अपलोड करती हूँ। तो वैसे भी यूट्यूब मेरे साथ काफ़ी पंगे कर रहा है, तो मैं इसलिए आज मैंने सोचा कि आज मैं इसको अपलोड ही नहीं करती, क्योंकि ये अपलोड होते होते रात इसने 12 बजे जाते हैं, तो इसको करूँगी नेक्स्ट डे ही अपलोड करूँगी। तो साथ ये मटन की कढ़ाई तैयार हो चुकी थी, इसमें मैंने हल्की सी मिर्च डाली थी, चिली फ्लेक्स डाले थे इसमें। फिर जब ये पानी खुश हो गया मैंने इसमें डाली कसूरी मेथी, साथ ही मैंने इसमें थोड़ी सी वाइट क्रीम शामिल कर दी थी और मैंने इसको टेस्ट नहीं किया था, क्योंकि मैं टेस्ट नहीं किया। नेक्स्ट डे मैंने इसको टेस्ट किया तो बहुत मज़े की रेसिपी तैयार हुई थी, बहुत मज़े की ये मटन कढ़ाई बनी थी और इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट था। बस यही था मेरा आज का व्लॉग, यही थी मेरी रूटीन। व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, बेल आइकन के बटन को भी जरूर प्रेस कर दें। एंड पे मेरी बेटी अपने शूज़ साफ कर रही है। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह।